इस संसार में हर जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह मूर्ख अज्ञानी ये नहीं जानता कि मोक्ष तो उसको वैसे ही प्राप्त है क्योंकि वो मुक्त स्वरूप आत्मा है। लेकिन उसने अपने आप को देह माना है और देह के साथ बंधन है। संसार के बंधनों में जकड़े होने के कारण वो ये समझता है कि मुझे मोक्ष की ज़रूरत है, लेकिन जो खुद मुक्त है उसको मोक्ष की क्या ज़रूरत। मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो तो प्राप्त है, लेकिन जीव ने उसको भुला दिया है। वो तो ये सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और मुझे मुक्ति की ज़रूरत है। इस संबंध में एक दृष्टांत है कि एक बार 10 यात्री कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक नदी पड़ती है जिसको तैरकर पार करना था। तो सभी ने सोचा कि तैरकर सब उस पार जाते हैं। तो नदी में तैरकर सब उस पार पहुँचे तो उन्हें लगा कि एक बार गिन तो लें कि हम सब 10 हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया या नदी में कोई बह तो नहीं गया। सब ने गिना, सबकी गिनती 9 की निकली। अब तो उनको विश्वास हो गया कि कोई तो बह गया है। सब लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से एक व्यक्ति गुज़र रहा था, उसने ये सारा तमाशा देखा। तो इन लोगों से, रोने वालों से कारण पूछा कि भाई आप लोग रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने कारण बताया और उस व्यक्ति को सारी बात बताई कि हम लोग 10 लोग वहाँ से निकले थे, तैर कर इस पार आए, लेकिन यहाँ आके जब हमने सोचा कि चलो गिनती तो कर लें कि सब लोग आ गए बराबर, कि कहीं कोई बह तो नहीं गया, लेकिन हम तो सब ने बारी बारी से गिनती करी तो हम तो 9 लोग हैं, एक तो है ही नहीं, यानी एक कोई बह गया है। उस व्यक्ति ने सबकी तरफ नज़र घुमाई, देखा तो सब ठीक थे, यानी पूरे 10 ही थे वो लोग। तो उसने फिर यात्रियों से कहा कि आप फिर से गिनो। तो जैसे ही पहले ने गिनती ख़त्म की तो उसने कहा भाई सभी 9 ही तो हैं। तो उस व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा कोई नहीं छूटा है, कोई भी नहीं बहा है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, तो तुम लोग क्यों रो रहे हो। यात्रियों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, भाई गलती एक से हो सकती है, 9 लोगों से थोड़ी ना गलती हो सकती है गिनने में। बेचारे शायद ये नहीं जानते थे कि बार बार अगर हम किसी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि वो सही हो जाएगी, क्योंकि बारंबारता का सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता। यानी गलत चीज़ को तो आप 100 बार भी करोगे तो वो सही नहीं बनेगी, बल्कि कहते भी हैं कि गलती जितनी बार हम दोहराते हैं ना, वो उतनी ही पक्की भी हो जाती है। खैर, उस गुजरने वाले व्यक्ति ने जो आया था पहले यात्री से कहा अब दोबारा गिनो मेरे सामने। तो जब उसने उसके सामने जो उसे गिना तो बोला ये तो 9 हो गए। तो उसने फिर उस यात्री को कहा कि तुमने अपने आप को गिना, 10वें तो तुम हो। तब सबको ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही हम बाहर की वस्तुओं का गणित तो बहुत सरलता से कर लेते हैं, लेकिन जब खुद का मामला आता है तब हम भूल जाते हैं। जो 10वां था वो कहीं खोया नहीं था कि उसको मिल गया, सिर्फ उसको गिनना, मतलब उसने स्वयं को नहीं गिना था। बाहर की चीज़ों को गिना लेकिन स्वयं को नहीं गिना, बस उसको याद कर लिया कि अरे मैंने अपने आप को तो गिना ही नहीं। ऐसे ही हम जीवन में बाहर ही बाहर जीवन जी रहे हैं, बाहर के बंधनों में पड़े हुए हैं और हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, अपने आप को मुक्त स्वरूप नहीं जाना, हमने अपने आप को देह ही मानी है। बाहर तो देह देख ही रहे हैं, हमने खुद को भी, यानी अपनी आत्मा को हमने विसार दिया है कि मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो मोक्ष प्राप्त हूँ और मैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बाहर भटक रहा हूँ कि मुझे संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। जबकि बंधन तो मैंने खुद माने हैं, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं तो मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ। और जो चीज़ मेरे पास है
लेकिन मैंने उसको भुला दिया है, तो वो मैं उसको बाहर से कहाँ से ढूँढूँगा। जैसे उस दिन भी वाणी में था कि हार तो आपके गले में पड़ा हुआ है, लेकिन आप हार को बाहर ढूंढ रहे हो। जैसे कभी कभी हमसे होता है ना कि चश्मा हमारे माथे पे रहता है ऊपर, और हम ढूंढते रहते हैं कि चश्मा मैंने कहाँ रखा। और यही हम कर रहे हैं कि हम खुद मुक्त स्वरूप आत्मा हैं, परमात्मा मेरे अंतर में विराजमान है, मैं उसको कहाँ तलाश कर रहा हूँ। ये है हमारी मूर्खता। बस हमको प्राप्त नहीं करना है कुछ, सिर्फ उसको याद करना है, उसका स्मरण करना है। इसीलिए तो इसको कहते हैं सिमरन करो। सिमरन करना यानी याद करना। सिर्फ हमको याद करना है कि परमात्मा तो मेरे अंतर में है, मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। और जब हम अपने आप को बार बार ये विचार देंगे ना, तब हम एक दिन अपने आप को मुक्त स्वरूप आत्मा मानने भी लगेंगे। हम इन बंधनों से छूट भी जाएंगे, क्योंकि संसार में भी अगर हम किसी को कोई बनाना चाहते हैं, कुछ हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बने, और बार बार हम उसको मजबूर करते हैं कि आप इस रास्ते पर चलो, तो एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे ही हम बार बार अपने आप को ये विचार दें कि तू बंधन वाली देह नहीं है, तू मुक्त स्वरूप आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है। जब हम बार बार अपने आप को रोज़ ये विचार देंगे, तो हम देखिए एक दिन अपने आप को मुक्त स्वरूप आत्मा भी मानने लगेंगे, जिसका जो न करता है न भोगता है, जो पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से बहुत दूर है। क्योंकि कहा भी जाता है कि विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति होती है। इसीलिए अपने विचारों को सुंदर बनाएं, अपने विचारों को ज्ञान से भरपूर करें।